युद्ध से पहले एक खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसके अंदर डर भी था, गुस्सा भी, और एक आने वाले तूफान की आहट भी। 1971 में पाकिस्तान एक देश नहीं बल्कि दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच 1600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी और बीच में पूरा भारत। यह सिर्फ दूरी नहीं थी, ये दो अलग दुनिया थी। पूर्वी पाकिस्तान की भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, सोच अलग थी, लेकिन सत्ता पश्चिम पाकिस्तान के हाथों में थी। सालों तक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने खुद को नजरअंदाज महसूस किया, उनकी आवाज दबा दी गई, उनके हक छीने गए और उनकी पहचान को कमजोर किया गया। धीरे धीरे यह असंतोष गुस्से में बदलने लगा और गुस्सा एक आंदोलन में। 1970 में एक ऐसा मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और इस बार पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने खुलकर अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने भारी बहुमत से एक नेता को चुना, एक ऐसी आवाज को जो उनके हक की बात करती थी, लेकिन सत्ता बदलने को तैयार नहीं थी। जो जीत गया उसे सत्ता नहीं मिली और यहीं से एक चिंगारी भड़क उठी। सड़कों पर लोग उतर आए, नारे लगने लगे, विरोध बढ़ने लगा। हर तरफ एक ही मांग थी, इंसाफ, लेकिन जवाब गोलियों में मिला। मार्च 1971 एक ऐसी रात आई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। शहरों में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के पीछे एक सुनियोजित हमला शुरू हो चुका था। फौज सड़कों पर उतर आई, घरों में घुसकर लोगों को निकाला गया, आवाज उठाने वालों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ढाका जल रहा था। उस रात सिर्फ इमारतें नहीं जलीं, उम्मीदें जलीं, सपने जले और इंसानियत भी। हजारों लोग मारे गए और लाखों डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। जो बच पाए वो भागे, अपने घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा पार करने लगे। भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश का संकट नहीं था, यह एक मानवीय त्रासदी थी। हर दिन हजारों लोग सीमा पार कर रहे थे, भूखे, थके हुए, टूटे हुए। भारत पर दबाव बढ़ने लगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इसी बीच पूर्वी पाकिस्तान में एक नई ताकत जन्म ले रही थी, एक प्रतिरोध, एक उम्मीद, एक लड़ाई। मुक्ति वाहिनी। ये सिर्फ लड़ाके नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ खो दिया था और अब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, छोटे छोटे हमले, अचानक वॉर और गायब हो जाना। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। दूसरी तरफ भारत चुपचाप तैयारी कर रहा था। राजनीतिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाया जा रहा था और सैन्य स्तर पर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। दुनिया देख रही थी, लेकिन बंटी हुई थी। कुछ देश समर्थन में थे, कुछ विरोध में और कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। फिर आया दिसंबर 1971, एक ऐसा पल जब हालात ने युद्ध को मजबूरी बना दिया। 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तान ने भारत के हवाई ठिकानों पर हमला किया। यही वो क्षण था जब आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू हुआ। भारत ने जवाब दिया, तेज, सटीक और पूरी ताकत के साथ। आसमान में लड़ाकू विमान गरजने लगे, जमीन पर टैंक आगे बढ़ने लगे और समुद्र में युद्धपोतों ने मोर्चा संभाल लिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक निर्णायक लड़ाई थी। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर दिन, हर घंटे हालात बदल रहे थे। मुक्ति वाहिनी भी साथ थी, स्थानीय समर्थन और जमीन की जानकारी इस युद्ध को एक अलग दिशा दे रहे थे। पश्चिमी मोर्चे पर भी लड़ाई जारी थी, लेकिन असली कहानी पूर्व में लिखी जा रही थी। भारतीय सेना की रणनीति साफ थी, तेजी से आगे बढ़ो और सीधे ढाका तक पहुंचो। दिन बीतते गए,
और पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होती गई। संचार टूट चुका था, सप्लाई रुक चुकी थी और मनोबल गिर चुका था। ढाका अब गिर चुका था। हर तरफ से दबाव, हर तरफ से घेराबंदी। अब सवाल यह नहीं था कि क्या होगा, सवाल यह था कब होगा। 16 दिसंबर 1971, एक ऐतिहासिक दिन। ढाका में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए और उसी पल एक सेना ने हथियार डाल दिए। 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, यह इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पणों में से एक था। और उसी के साथ एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। सड़कों पर लोग थे, आंखों में आंसू, पाप, लेकिन इस बार खुशी के। सालों का दर्द एक जीत में बदल चुका था, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। इसकी कीमत बहुत भारी थी। लाखों जानें गईं, करोड़ों लोग प्रभावित हुए और एक पूरी पीढ़ी हमेशा के लिए बदल गई। 1971 का यह युद्ध सिर्फ नक्शा नहीं बदला, इसने इतिहास बदल दिया। यह हमें याद दिलाता है कि जब आवाज दबाई जाती है तो वो कभी ना कभी गूंज बनकर लौटती है, और जब लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो इतिहास भी उनके सामने झुक जाता है। ये कहानी है दर्द की, संघर्ष की और एक नए जन्म की, और इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा।